हेलो स्टूडेंट्स, हाँ आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एमसीक्यू प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कैसे कैसे एमसीक्यू पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फर्स्ट में ये क्या कह रहा है कि पाई इज़ ऑप्शन गिवन है एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो पाई के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो पाई क्या है? पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है? पाई हमारा इरेशनल नंबर है। पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। इट मीन्स दिस इज द इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.35 बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2.35 बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट करती है। 35 35 35 ऐसे एंड सो ऑन। इट मीन्स जो वैल्यू, मतलब इसको बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है? रिपीटेड है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वैल्यू होती है वो किस कैटेगरी में आती हैं? वो आती हैं आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर, दिस इज द किस कैटेगरी में आएंगी? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 2.131 कुछ ऐसा दे रखा है। जैसे यहाँ पे क्या है? डेसिमल के बाद 13, फिर 11, 31, फिर 11, 31, फिर 11, कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं एन इंटीजर वैल्यू, एन इरेशनल नंबर या अरेशनल नंबर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे देखो ये 13 है, उसके बाद फिर 11 है, फिर यहाँ पे क्या है? अगर देखा जाए तो 13, फिर 11, फिर यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, तो 3 है, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है, फिर 3 है, फिर 4 टाइम्स 1 है, फिर 3 है, ऐसे करके है। मतलब देखो 3 के बाद 2 टाइम्स 1 है, ओके, फिर 3 के बाद 3 टाइम्स 1 है, फिर 3 के बाद 4 टाइम्स 1 है, इसके बाद जाहिर सी बात 5 टाइम्स होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, पैटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। दूसरी बात ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे 11 2 बार आ गया, यहाँ पे 11 3 बार आ गया, फिर यहाँ पे 4 बार आएगा, ऐसे ऐसे डॉट 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 यहाँ पे चलता चला जा रहा है। ओके, तो ये जो नंबर है 2.13113 3 टाइम्स है, फिर उसके बाद फिर 3, 4 टाइम्स 1 है, फिर 3 है, फिर डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। तो ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद फिर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो इसका क्या मतलब? यहाँ पे ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब बेटा ये होता है कि राइट में डेसिमल के बाद किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लाइक जैसे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे 4.513 513 513, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। 513 513 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर मान लो यही मैं लिख दो 4.501 002 004, ऐसे एट रैंडम कोई भी नंबर मैं लिखता चला जा रहा हूँ, तो ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ओके, क्लियर है कि नहीं? दिस इज द इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ओके, तो दिस इज द इरेशनल नंबर। कन्फर्म है? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होते हैं, दिस इज द नोन एज इरेशनल नंबर। दिस इज द नोन एज इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये बेटा 22/7 है, ये क्या है 22/7, तो ये हमारा 22/7 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। और ये वाला क्या है 3.1416, इसे बार लगा हुआ है, मतलब ये बार बार रिपीट करेगा 3.1416 3.1416 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1416 आएगा, ये ऐसे रिपीट कर रहा है, मतलब ये देखो बार इस पे लगा हुआ है, तो ये बार बार वैल्यू क्या करेगी डेसिमल के बाद में राइट में ये रिपीट करेगी, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कैसा नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सारी चीज़ों को हमको इसमें ऑब्जर्व करना है, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसी को ध्यान देंगे, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये वाला जो नंबर लास्ट वाले लिखा हुआ है 3.14, फिर यहाँ पे 14 के बाद 11 है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है, फिर 4 है, मतलब देखो यहाँ पे 4 के बाद 2 टाइम्स 1 है, फिर यहाँ 4 के बाद 3 टाइम्स 1 है, फिर यहाँ 4 के बाद क्या होगा जाहिर सी बात है 4 टाइम्स 1 होगा। तो जो यहाँ पे एक डेसिमल के बाद किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे तो इस नंबर को क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेड है, क्या है बेटा नॉन रिपीटेड है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड क्या होते हैं दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर होते हैं, ओके, दिस इज द इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है और आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे आप कोई भी नंबर लिखा है पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिस इज द नंबर, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब फैक्टर ऑफ क्यू मीन्स ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर है, और फैक्टर ऑफ क्यू क्या होना चाहिए इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म, मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर किया जाए और उसमें फैक्टर में 2 आ जाएगा तब भी चलेगा, ठीक है, या 5 आएगा या बोथ आएगा, ठीक है, तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर 2 एंड 5 बोथ आएगा। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी चेक करना हो विच नंबर इज टर्मिनेटिंग, इट मीन्स आप डिवाइड करने पे नहीं जाओगे कि हम लोग डिवाइड करके देखें, आप फैक्टर करोगे, किसका फैक्टर करोगे डिनोमिनेटर का फैक्टर करोगे, और डिनोमिनेटर का जब फैक्टर करोगे तो वहाँ पे या तो ओनली 2 मिल जाए या ओनली 5 मिल जाए या 2 एंड 5 बोथ मिल जाए, जो ऐसी कंडीशन को फॉलो करेगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे ये क्या है 91 है, 91 का जब मैंने फैक्टर किया तो क्या आ गया 3, 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 के आगे 1 आएगा तो 3 7 जा 7 3 जा 21, ठीक है, फिर 13 से कैंसिल कर दो तो 13 1 जा 13 आ जाएगा, तो 91 का फैक्टर कितना आ गया 7 इंटू 13। तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर का फैक्टर 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, जो कि इस सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर को लो और उसको फैक्टराइज करो तो उसमें 2 आए या फिर 5 आए या दोनों आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है। हमने कहा भैया ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा नहीं, दूसरे ऑप्शन के पास पहुंचा मैं, ये 80 दे रखा था, मैंने इसका फैक्टर करना स्टार्ट किया, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर यहाँ 0 आएगा, 2 20 जा 40 आएगा, फिर यहाँ 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5 आ जाएगा, ओके। तो कुल मिलाकर के फैक्टर ऑफ 80 क्या आ गया, 80 का फैक्टर बेटा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो जब मैंने 80 का फैक्टर करा तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, मतलब 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 2 एंड 5 आ रहा है, तो कंडीशन मैंने बता ही रखा है कि जब किसी भी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 एंड 5 आ रहा है, बोथ आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो तो चेकिंग पे है कि आप किस ऑप्शन से स्टार्टिंग करते हो चेक करने के लिए। अगर मैं पहले बी ऑप्शन सेलेक्ट करता, इसका फैक्टर करता, तो मेरे को यहाँ पे 91 का फैक्टर नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे हमारा फिर हम तुरंत इसी का करके यहीं पे ऑप्शन टिक कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ऑप्शन जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई हमारी नज़र यहाँ पे पहले बी पे चली जाए, बी का मैंने फैक्टर कर लिया, तो वहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि भैया मैंने जैसे बी को लिया, इसका फैक्टर किया, इसमें 2 एंड 5 आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल टिक कर दिया, बाकी मैं फिर किसी ऑप्शन को नहीं देखूंगा, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है द नंबर 3.24636363 ऐसा कुछ दे रखा है और इसमें आपको बताना है दिस नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर या नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है 3.24636363, ओके, कुछ ऐसा दे रखा है। 2 पॉइंट के बाद 2463 और फिर 36 है ना, 63 है, उसके बाद फिर 63 ऐसे कुछ दे रखा है। यहाँ पे मिसिंग है 63 और फिर ये आपका 63 ये नंबर नहीं है, ओके, क्लियर है कि नहीं, 63 और 63 कुछ ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे इस नंबर को हमको ऑब्जर्व करना है। आपके माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जब ये नंबर मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि यार 2 4 यहाँ तक ठीक है और यहाँ पे देखो 63 कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब 3.2463 बार आ रहा है और बार आ रहा है, इसका मतलब क्या ये वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है। तो वैल्यू बार बार रिपीट करे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये क्या हुआ बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया, क्या हो गया रिपीटिंग हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया दिस इज द रेशनल नंबर, ये किस कैटेगरी में आएगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो 63 ये वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है और जो वैल्यू बार बार रिपीट करेगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा, ओके, ठीक, किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटेड है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, या ओनली 2 की पावर n फॉर्म में हो या ओनली 2 की पावर m फॉर्म में हो या बोथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हमारी नज़र यहाँ पे सी ऑप्शन पे गई और यहाँ पे हमने 6 to 5 को देखा, 6 to 5 को देखा इसलिए क्योंकि देखो हमको यहाँ पे दिमाग में था कि यहाँ पे 6 to 5 शायद 5 की पावर 4 होता है, ठीक है, तो 5 1 जा 4 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर देखो 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 5। तो मैंने यहाँ पे जब इसका मैंने फैक्टर किया तो क्या देखने को मिल रहा है कि 6 to 5 का फैक्टर 5 × 5 × 5 × 5 आ गया, तो 5 × 5 × 5 × 5 आया, कुल मिलाकर के 5 की पावर 4 आ गया। तो इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर किया तो 5 की पावर 4 आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर के 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो जाहिर सी बात है टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा। अगर आप इसके अलावा किसी भी ऑप्शन को करते, जैसे मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, या 30 लिया, 30 का फैक्टर किया कितना है 2 3 या 6 6 5 या 30, इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 2 3 5 यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, जबकि 3 नहीं आना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बोल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये 3 आ गया है तो एक बार मैं जरूर क्रॉस चेक करूँगा कि क्या 3 न्यूमरेटर को कैंसिल कर दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 33 अपान अगर मैं 30 बोल देता, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा कि 30 का फैक्टर कर लेगा 2 × 3 × 5, अब पता चलेगा कि इसको देख करके टिक मार देगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, तो आप उसी के ब्याह पे टिक कर दोगे, बट यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा, ये 3 एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, तो 3 जब एक्स्ट्रा आया हुआ है तो आप देखो क्या डिनोमिनेटर कैंसिल कर दे रहा है, तो आप देखोगे यस सर कैंसिल कर दे रहा है, यहाँ पे 3 10 जा 30 एंड 3 11 जा दिस, तो ये 11/10 आ गया। अब इसको आप अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो 2 × 5 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये पहले देखने में क्या लग रहा था, जब मैंने डिनोमिनेटर का फैक्टर किया तो देखने को लग रहा था कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल की सिचुएशन क्रिएट करना हो तो और वहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो जब मैं डिनोमिनेटर का फैक्टर करूंगा तो वहाँ पे जब फैक्टराइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर 2 और 5 के बाद कोई अदर एलिमेंट आता है तो पहले एक बार क्रॉस चेक करना है कि क्या जो अदर एलिमेंट आया है क्या वो न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, अगर ऐसा होता है तब तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और नहीं होता है तब तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग लिख ही देंगे, जैसे ये वाला बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हालांकि हमसे यहाँ पूछा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर का जब मैंने फैक्टर किया तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये 6 की पावर क्या आ रहा है, सॉरी 5 की पावर 4 आ रहा है, तो ये 5 की पावर n फॉर्म में है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ बार बार, वो सारी चीज़ें अच्छे से सुनिएगा और उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। इट मीन लाइक दिस 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो को प्राइम नंबर क्या होगा? को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि ऐसा पेयर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि नो कॉमन फैक्टर, नो, कोई एक पेयर की बात करेगा और उस पेयर में नो कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। उस पेयर में क्या होना चाहिए? नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे देखो 14 से मुलाकात हुई तो ये 2 इंटू 7 बोल रहे हैं, 35 से मुलाकात हुई तो 5 इंटू 7 बोल रहे हैं। अरे सर इसमें तो 7 कॉमन है, तो ये तो हमारा को प्राइम नंबर होगा नहीं। यहाँ पे दूसरे के पास दौड़ते हुए मैं पहुंचा, 18 का जब मैंने फैक्टर किया तो 18 कह रहा है भैया देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और यहाँ पे 25 है। तो जब मैंने 25 का फैक्टर करा तो 25 का फैक्टर क्या जाएगा? 5 इंटू 5। अगर मैं आपसे पूछूं 18 और 25 में कुछ कॉमन है, आपने कहा नहीं कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या है? ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, तो इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द को प्राइम नंबर। एक बार फिर समझ लीजिए, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स में कोई भी कॉमन वैल्यू ना मिले हो। हाँ, एक्सेप्ट 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 तो सब में होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज द को प्राइम नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया, ठीक है, और ये को प्राइम नंबर, तो आपको दोनों सारी चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, नोन एज प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर पेयर ऑफ नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर, दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर, ठीक है। तो पेयर देखना है और किसका पेयर मतलब पेयर लेना है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 1600 एंड एचसीएफ इज 5 एंड एलसीएम ऑफ द नंबर इज समथिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं फॉर टू नंबर के लिए। टू नंबर मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो ए इंटू बी क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये फॉर दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ओनली टू नंबर, ये फार्मूला 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्वेश्चन में देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट दे रखा है मतलब इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए इंटू बी, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा कंफर्म है, ठीक है। ए इंटू बी कितना दे रखा है? 1600, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें 1 2 3 4 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू आपको अननोन दे देगा और 1 वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 1600 और एलसीएम सर मालूम नहीं, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ सर 5 है, तो यहाँ पे 5 एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी? 1600 क्या है? एलएचएस में है, ठीक है, अपान 5 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम के इंटू में 5 है तो ये अपान में आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 320। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये 2 नंबर के लिए वैलिड है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 37/2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस एंड 4 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन का पूछने का सेंस समझिए, ये कह रहा है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे, ये कह रहा है। इसका पूछने का मतलब ये है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको बेसिक तरीके से डिवीजन करने लगोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना है क्योंकि एमसीक्यू पेपर है और हमको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 है, मतलब अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर दें, ठीक है, थोड़ा सा 2 की पावर 2 में 2 इंटू 2, ओके। एक्चुअल में समझिए बात को, 2 और 5 मिलेगा तब 10 बनेगा, ठीक है। 2 एंड 5 मिलेगा तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो ये 2 वाला इसके साथ मिल करके 10 बना लिया और ये बेचारे अकेले हो गए। तो कहा ठीक कोई बात नहीं, हमने कहा परेशान मत हो, अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा और 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि बैलेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू पे इफेक्ट ना आए। मैंने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बेचारे इनका पेयर बन रहा था और हमने क्या किया, अपने आप से 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनका भी पेयर बनवा दिया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, न्यूमरेटर में 37 इंटू 5 आ गया, 37 इंटू 5 आ गया, ओके। नीचे क्या आ गया, 10 इंटू 10 आ गया,
तो फाइनली यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 3 बचेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 5 7 जा कितना होता है 35, 3 बचेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 18 अपान में क्या आएगा 100। अच्छा, अब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, 10,000 से डिवाइड करना हो, दैट इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी हो जाता है। ये 00 है, 00 है कि नहीं, ये 00 है, तो 00 है तो इसका क्या मतलब है 1 2, राइट से जाइए, 2 नंबर को काउंट करिए 1 2, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1.85 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद आपने कहा सर 2 डिजिट आ रहे हैं, तो कोई ऑप्शन है 2 डिजिट वाला, यस सर, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, 10,000 से डिवाइड करना हो, दैट इज़ वेरी इजी। ओके, फॉर एग्जांपल फिर यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे मान लो 5 7 9 2 1 है, अब हमको डिवाइड करना है यहाँ पे 1000 से, तो मैं क्या करूँ, काउंटिंग करूँगा 10 20 30, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को छोड़ देना, उसके बाद डेसिमल लगा लेना, मतलब 57.921। क्लियर है कि नहीं, तो ये प्रोसेस हो गया, बात समझा कि नहीं है। हमको यहाँ पे ये नहीं करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर लिया फिर मैं डिवाइड करूँ, वो लेंदी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिनोमिनेटर में अगर जितने 2 हैं उतने 5 बनाना है, क्यों, क्योंकि 2 × 5 मिलकर के 10 बनता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ओके, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ √2 इज अ फ्रैक्शन एंड इरेशनल रेशनल नंबर एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर नोन एज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, लाइक दिस, ये प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लिया, ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। थोड़ा सा समझने के लिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इससे क्या फायदा मिलेगा, न्यूमरेटर में √2 आएगा और डिनोमिनेटर में √2 × √2 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा। अब देखो √2 क्या है, √2 हमारा इरेशनल है, इरेशनल है, और इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, इरेशनल नंबर को अगर हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट इज इरेशनल आता है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। अगर इरेशनल नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। ओके, इज नोन एज इरेशनल नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे कुछ और भी मिल सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कंफर्म है, मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो दैट इज फाइनल आंसर इज इरेशनल नंबर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √2 इज, अभी बता चुका हूँ √2 क्या है, देखो यहाँ पे √2 इज इरेशनल नंबर, तो √2 √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात की नहीं, समझ में बात आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 71 इज, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 71 अपॉन 150 क्या लिखा हुआ है, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नन ऑफ दिस भी लिखा हुआ है। तो एक्चुअली समझिए बात को, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 150 का फैक्टर करेंगे, प्रोसीजर समझिएगा। ठीक है, डिवीजन अगर हम लोग करने लगे, अगर ये मेथड दिमाग में आ रहा तो इसको मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन लोग स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग 150 का फैक्टर करेंगे फटाफट, कितना आएगा, 2 से 15 15, 2 से 15 14, 1 बचा, 2 5 10, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 5 5 25 एंड 5 1 5। तो फाइनली 150 का जो फैक्टर आ गया, कितना आ गया फैक्टर 150, 2 × 3 × 5 × 5 आ गया, यस और नो। अब एक्चुअल में देखिए ये टर्मिनेटिंग अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो 3 ना आता। मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का फैक्टर करो और फैक्टर करने के बाद अगर उसमें 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहा है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन ये 3 डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया। तो मैंने कहा एक बार क्रॉस चेक करो, क्या 3 71 को कैंसिल करेगा, तो किसी भी हालत में नहीं करेगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 7 + 1 कितना होता है 8, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, अब लॉजिक समझिएगा। अब लेकिन जब इसका मतलब ये तो तय हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तो नहीं है, लेकिन अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए तुमको मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मतलब इसको सिंपली बहुत ही इजी तरीके से बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 71 है अपॉन, यहाँ पे देखो 3 है, 3 को अपना अलग कर दो, ये 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू समथिंग है। तो अब देखिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 2 एंड 5 का एक पेयर कंप्लीट है, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इनका भी बेचारे का एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि डिनोमीटर में ये 5 2 10 5 2 10 बना लेगा, और न्यूमिनेटर में 2 1 2 2 7 14 आ जाएगा। अपॉन क्या आएगा, ये 3 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे इस 100 का टेंशन मत लो, आप पहले इस 3 से इसको डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। 142 को 3 से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे 3 से अगर जैसे डिवाइड करोगे, जैसे 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 आएगा, 3 4 जा क्या आएगा 12 आएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 3 7 जा कितना आएगा 21 आएगा, 3 7 जा कितना आएगा 21 आएगा, 21 आएगा, यहाँ पे 1 बचा। आप देखो डेसिमल यहाँ पे लगाओगे, डेसिमल लगाओगे और 0 बढ़ाओगे तो 3 3 जा 9। अब फिर देखो यहाँ पे 9 आ गया, अपॉन 1 है, फिर देखो डेसिमल लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर 10 आएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हर बार वो 1 बचेगा और 10 बनेगा और 3 3 जा 9 होता चला जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये 47.3333 ऐसा ये कहानी चलती चली जा रही है। अपान में 100 तो बचा हुआ ना, हमने 100 को तो डिस्टर्ब किया नहीं। अब फिर वही बात आती है, 100 से डिवाइड करने मतलब क्या होता है, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट और पहले आ जाएगा, तो 0.473333। तो ये देखने से क्या लग रहा है सर, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। कौन रिपीट कर रहा है सर, ये 3 रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट 0.473 बार लिख सकता हूँ। ये बेटा क्या है, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात कि नहीं, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को मैं 2 इंटू 2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 3 की पावर 3 है, 3 इंटू 3 लिख दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे क्या है 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख रहा हूँ, फिर जो पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 हो गया, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 हो गया, इंटू 5 हो गया। हमसे क्या निकालना है, HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें HCF क्या आएगा, HCF ऑफ A, B, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या है कॉमन। तो सर यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, ओके। फिर देखो यहाँ पे ये भी 2 कॉमन है, ये भी यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ये भी 2 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, 3 ले लिया। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, ओके। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बट 3 नहीं बचा। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो आगे यहाँ 5 है, बट यहाँ पे कोई 5 नहीं है, और ये बेचारे 2 भी छूट गए। तो कुल मिलाकर के ये आएगा, दोनों में कॉमन देखना है। HCF का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर दे रखा है दोनों में कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 5 जा ये 9 आ जाएगा, इंटू 5, तो 4 इंटू 45 आ जाएगा, 4 इंटू 45, तो कितना आएगा 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 17 18, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये HCF कितना आएगा 180 आएगा, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ रही, मतलब जो फैक्टर्स दे रखे ना उसमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू के बारे में हम सोचेंगे कि यार दोनों में कॉमन क्या रहा है। तो हमने देखा यार दोनों में कॉमन, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, जहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, ये हो जाएगा। और 5 यहाँ एक बार है, यहाँ पे भी 5 एक बार है, आगे यहाँ 5 तो हैं बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो कॉमन वैल्यू को लिखना और मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज HCF। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 + √2 इज, देखो 2 + √2 इज, तो 2 + √2 क्या बताना है, 2 + √2 है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इंटीजर है या इरेशनल नंबर है। देखो यहाँ पे 2 क्या है आपका रेशनल नंबर, और ये क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका इरेशनल है। अगर रेशनल नंबर में अगर हम लोग क्या ऐड कर दें इरेशनल, तो वो ऑलवेज क्या आता है, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।